हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साइंस टेक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सेकंड सेगमेंट यानी स्पेस टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने प्रीवियस 2 क्लासों में काफ़ी हद तक जितनी चीज़ें थी वो डिस्कस कर ली थी। लास्ट क्लास में हम जब पहुँचे थे तो उस क्लास की एंडिंग में मैंने आपको बताया था कि हम जो सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं उनको अलग अलग ऊंचाइयों के आधार पर अगर डिफरेंशिएट करें या फिर उनको शेप के आधार पर डिफरेंशिएट करें, यानी कि कोई सैटेलाइट यदि सर्कुलर मोशन है या कोई इलिप्टिकल पाथ को और मतलब ले रहा है तो उनको साइज के आधार पर डिफरेंशिएट किया था। याद आ रहा? ठीक। उसके बाद हम पहुंचे थे कि क्रायोजेनिक में यानी बहुत कम ताप पर, हिमशीत ताप पर हमने टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसमें हम जो फ्यूल है उसको लिक्विड में लेके और बहुत कम तापमान पर प्रोसेस कराकर हम अपने जो लॉन्च व्हीकल हैं उनको स्पेस के लिए रवाना करते हैं। यहीं तक बात हुई थी। अच्छा, उसके साथ में मैंने आपको बताया था कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है जिसके अंडर में आज की डेट में इसरो आता है तो उसके उपग्रह से रिलेटेड अलग अलग काम है। ठीक है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं इसरो, तो इसरो की अगर आप बात करेंगे तो इसरो में है ना, सबसे पहले अगर बात करो तो जो चीज आ रही थी वो आ रहा था सर, कॉमर्शियल विंग की बात करो तो एंट्रिक्स। ठीक है, ये ठीक है, एंट्रिक्स लिमिटेड। इसका मेन काम क्या था? तो हमने जिन चीज़ों में एक्सपर्टीज हासिल कर ली है उन चीज़ों से बने हुए जो अप्लायंसेस हैं उनको दूसरे जो देश हैं उनको देना। ठीक, यही तो इसका कमर्शियल काम था। अच्छा, इसी के बाद NSIL, ठीक है, नेशनल स्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुछ था ना, तो NSIL वाली चीज़ थी। अच्छा, अब जब हम लास्ट में पहुंचे थे तो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है उसके अंडर में अगर डिपार्टमेंट अलग अलग विभाग आते हैं तो उनके अलग अलग काम होंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कमांड, क्योंकि कमांड वाली चीज है तो उनके लिए अलग जगहों पर कुछ ऑफिस बने होंगे, या रिमोट सेंसिंग का जो डाटा है वो अगर आ रहा है और उसको यूज करके हमें स्पेसिफिक जानकारी चाहिए तो उनके लिए भी अलग से एक जगह पे किसी ना किसी चीज को स्थापित तो किया गया होगा। तो उन्हीं चीजों को हम आराम से देखने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर में उनसे भी क्वेश्चंस आए हैं, है ना। चलो, तो जैसे अगर मैं आपको इस ग्राफ की बात करूं, इस ग्राफ की, देखो ये इस ग्राफ की बात करूं या कह लो ये मैप है इंडिया का, इससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पर मैं लूंगा उसमें आप देखना। ठीक, तो जैसे मैंने आपसे कहा, देखो सबसे पहले सतीश जो SSIC करके है ना, या छोड़ो इसको, ये देख लो पहले। जैसे ये देख लो, राष्ट्रीय दूर संवेदन एजेंसी, है ना, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, तो देखो वो कहाँ पर है? देहरादून में। ठीक, अच्छा, अब इस पूरी जगह पे आप और भी कहीं देखो जहां पर नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हो। ठीक, मतलब दूर संवेदन प्रणाली वाली जो चीज है उसकी एजेंसी और कहीं है तो कहोगे ऊपर की ओर नहीं पता, इधर भी नहीं पता, लेकिन अगर और नीचे जाके हम लोग यहां देखें, देखो तो देखो हैदराबाद में भी क्या है? NRSA, यानी हम 2 जगहों पे लिख दें इसको। पहला है देहरादून, देहरादून। ठीक, और दूसरे की अगर बात करो तो अभी हाल आपने बताया
हैदराबाद। ठीक है। अब दूर संवेदन जो है ना, IRS जो है, उसकी पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझा दी थी कि जो मेन भूमिका निभाती है वो चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी के आधार पर हम क्षेत्र विशेष के बारे में ये पता लगाते हैं कि वहाँ पे कौन सी खनिज की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ पर ग्राउंड वाटर है या नहीं है, वहाँ की जो मिट्टी की स्थिति है वो किस टाइप की है। ठीक है। और करते क्या थे, तो जो एक है सन वाली एनर्जी और एक को हम आर्टिफिशियली मान के चलो, जैसे हमने आपसे कहा नाइट के समय में इंफ्रारेड वाली, तो इसको तो हम यूज करके ले रहे, लेकिन ये जो है ये नॉर्मल थी, है ना। तो इसके आधार पर भी हमने डिफरेंशिएट किया था। चलो, अब इस ग्राफ में या इस पूरे के पूरे पिक्चर में भारत के आप ये बताओ कि जो कमांड फैसिलिटी है, कमांड फैसिलिटी है, ठीक है, फैसिलिटी वो किन किन जगहों पे है। मेन कमांड फैसिलिटी, जैसे यूपीपीसीएस में आया था कि जो मेन कमांड फैसिलिटी है एक तो भोपाल में है, और दूसरे की बात करो तो एक ये जो नाम आया था ना हासन, ये किस स्टेट में है ये पूछा गया था। तो देखो ये है मेन कमांड फैसिलिटी, और देखो ये भी है मेन कमांड फैसिलिटी। उपग्रह की सभी क्रियाओं पर सर्विलांस रखते हो और कंट्रोल रखते हैं। कौन से दो क्षेत्र, तो मध्य प्रदेश का भोपाल और कर्नाटक का हासन। तो यहाँ हम लिख दे MP का कौन सा, भोपाल, और बात करें कर्नाटका का, कर्नाटका का तो कर्नाटका का है आपका हासन। ठीक, ये मेन कमांड फैसिलिटी के रूप में यूज होते हैं। ठीक, अच्छा, अब मुझे आप बताओ, ये देखो जैसे पहली कुछ जैसे RS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में इसका फुल फॉर्म पूछा था, और इस ट्रैक की अगर बात करो, ठीक, तो देखो इसरो टेलीमेट्री निगरानी, है ना, रिकॉइंसेंस बोलते हैं R, और एंड कंट्रोल सेंटर, है ना। इस ट्रैक जो है, इस ट्रैक वो किस से रिलेटेड है, स्पेस वाली चीजों से, सैटेलाइट वाली चीजों से। और अगर उसकी बात करो तो उसका जो मेन जगह है जहां वो सिचुएटेड है, वो एक तो है कहाँ, लखनऊ। कहाँ पे है, लखनऊ। और क्या दूसरा कहीं दिख रहा है, NRS से तो मुझे मिल गया, एक अपना आया था देहरादून और दूसरा अपना आया था हैदराबाद। कमांड कंट्रोल वाले में भोपाल था और हसन था। फिर ISTRAC इस ट्रैक, यानी कि टेलीमेट्री का सर्विलांस अगर करना है और नियंत्रण करना है, तो उसका जो सेंटर है वो कहाँ है, लखनऊ। अब आप देख के बताओ और कहीं पर ऐसा है, तो देखो एक स्ट्रैक ये भी है, ठीक है, इसरो उपग्रह केंद्र इसाक, है ना। और उसके बाद ये इस ट्रैक, तो बेंगलोर में भी इस ट्रैक है। तो लखनऊ के साथ साथ और कहाँ, बेंगलुरु। ठीक है, ठीक, चलो फिर अब देखो ये है कि प्रक्षेपण यानों का निर्माण और विकास, तो ये होता है कहाँ, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। ध्यान देना, निर्माण और विकास मतलब प्रोडक्शन वाला काम हो रहा है, और जो डेवलपमेंट वाला काम है वो हो रहा है। ठीक, लेकिन अगर आप बात करो कि जो व्हीकल वाली चीज है उसका विमोचन अगर आपको करना है, ठीक, तो जैसे टर्ल सुना था ना आपने, वैसे ही अगर लॉन्चिंग की बात करेंगे तो वो यहां से नहीं करेंगे। ठीक है, यहां से नहीं करेंगे। नाम सुना होगा आपने, श्री हरिकोटा, ठीक है ना, श्री हरिकोटा। अब आपको बताना है वो कौन सा द्वीप, कौन सा है वो। ठीक है, चलो देखो ये एक और है, देखो ये इस ट्रैक, ये कहाँ है, श्री हरिकोटा। ठीक है, और देखो
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC और इसरो का जो मुख्य प्रक्षेपण केंद्र है, मतलब जो भी मैं व्हीकल हम लोग लॉन्च करते हैं वो कहाँ से करते हैं, श्रीहरिकोटा। लेकिन अगर डेवलपमेंट की या प्रोडक्शन की बात करेंगे तो वो जहाँ से होगा तो वो क्या है, सतीश धवन। ठीक है, ये लिखा ना, कहाँ गया ये, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक, ध्यान देना, गड़बड़ी नहीं करना। सतीश धवन से तो लॉन्चिंग होगी और विक्रम साराभाई जगह जो है ना, जो कहाँ पे है, बेंगलोर में, वहां से क्या होगा, निर्माण काम। ठीक, अच्छा, इसके अलावा और कोई चीज बची है, जैसे देखो कभी कभार पूछता है, वैसे जहां तक आप क्वेश्चंस देखेंगे तो कमांड कंट्रोल वाला 2-3 बार पूछा है, और जहां से निर्माण और जहां से प्रक्षेपण होता है उनके बारे में कभी पूछा है, और साथ में कभी मैच द फॉलोइंग के अंतर्गत इस ट्रैक वाली चीज पूछी है कि जो इस ट्रैक है, अब आपको देखो याद आ गया होगा कि एक लखनऊ, एक बेंगलुरु, और बात करो तो इस ट्रैक कहां पे भी है, श्रीहरिकोटा, है ना, श्रीहरिकोटा। ठीक है, ध्यान देना आप, मैंने आपसे पूछा है किस द्वीप पर ये है। ठीक, चलो इतनी बात हुई, इस चीज को आप समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक, अच्छा, देखो जैसे ये क्वेश्चन था आपका, ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछा था। अब उसने मैप बना दिया, और मैप के देखो ऊपरी पोर्शन यहां ए नंबर पर, 1 नंबर पर वो बोल देता है इसरो, फिर बोल देता है IIRS, फिर बोलता है SAC, और फिर बोलता है NRSA। ठीक, तो देखो आप जिस चीज से परिचित हैं वो इसरो है, और इसरो वाली जो चीज है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो बेंगलुरु वाली चीज है। ठीक है, उसके बाद मैंने अभी डिस्कस किया नेशनल रिमोट सेट, क्या बोलते हैं, इंडियन रिमोट सेंसर ना, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। ठीक है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। ठीक, अच्छा आप मुझे बताओ, हमने ये रिमोट सेंसिंग एजेंसी पढ़ी थी ना, एक कहाँ थी, देहरादून में। ठीक है, थी, और बताओ दूसरी कहाँ थी, 2 पढ़ी थी ना, एक देहरादून में थी और एक यहां थी नीचे की तरफ, देखो ध्यान से। कहाँ गया, देखो ये, देखो ये ऊपर थी देहरादून में, और यही थी, हा से था ना तो हैदराबाद में भी थी। ठीक, तो अच्छा बताओ, अगर हम केवल मान लो ये 2 चीजें जानते हैं, ये 2 चीजें जानते हैं, तो आप मुझे बताओ, अगर हम ऊपर देखो देहरादून वाली चीज ये है ना, तो NRSA अगर नंबर 1 ले ले, NRSA नंबर 1 ले ले, ठीक है, ये तो देखो नंबर 1 तो ये भी है। अच्छा, अब इसरो, इसरो की बात करो तो देखो यहाँ ये 4 नंबर है ना, 4 नंबर, तो अगर हम ए का 4 लें, ए का क्या ले लें, 4, चलो तो ए का लिया 4, एक ये है एक ये है। अच्छा, अब NRSA एक तो था देहरादून में और एक था कहाँ पर, हैदराबाद में, तो हैदराबाद वाला जो वाला ऑप्शन गया वो कहाँ गया, 3 नंबर। ठीक है, 4132, कितना कंफ्यूज कराया गया, ए 4 नंबर बेंगलोर, सर यहाँ वाली चीज हो गई, ए का आ गया क्या, 4 नंबर ये, फिर अब कंफ्यूजन था कि हैदराबाद लें या देहरादून लें, तो ऑप्शन के आधार पर हमने पुट किया, तो देखो क्या मिल रहा मुझे, सी का तीसरा, यानी NRSA कहाँ है, 3 नंबर, और 3 नंबर जो मैंने पुट किया है वो कहाँ किया है, हैदराबाद। ठीक है, अच्छा, अब इनसे आप क्या फैमिलियर है,
IIRS और SAC, क्या इनसे आप फैमिलियर हैं? उस जो मैप था उसमें तो नहीं थे ना, तो इनको जरा आप देख लीजिएगा। और अरे कहाँ गया? देखो ये इनमें है कहीं? नहीं है। ठीक है, देखो ये है SAC, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, है ना? क्या SAC था? SAC देखो, ठीक है। स्पेस ए से क्या हुआ? SAC अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, ठीक है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर बोल दो, ठीक। अच्छा, तो SAC कहाँ था? अहमदाबाद में, लेकिन वो देखो यहाँ गुजरात के पास था, है ना? तो देखो गुजरात के पास तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन डी का जो वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है वो क्या है? 2। क्या है? 2। 2 कहीं दे रहा है? 2 नंबर, हाँ देखो ये आपको स्क्रीन में साफ दिख रहा होगा। हाँ देखो ये दिया है, देखो 2 नंबर, ठीक। तो ये 2 नंबर कहाँ है? गुजरात में। बात समझ में आई? ठीक है। इस टाइप से वो आपसे जनरल तो वो नाम ही पूछ लेता, कमांड कंट्रोल जो है वो कहाँ से रिलेटेड है, या फिर रिमोट सेंसिंग वाली चीज कहाँ से रिलेटेड है, टेलीमेट्री वाली चीज कहाँ से रिलेटेड है, तो आपको बस केवल ध्यान रखना है, ठीक है। चलो। अब देखो ये छोटू टाइप के क्वेश्चंस आप लगा लेना। कोई भी आप बुक खोलेंगे प्रीवियस ईयर की, उसमें जो वन लाइनर टाइप के होंगे वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। जैसे अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला था क्या? आर्यभट्ट, ठीक है। मैं आपसे कहूं भास्कर, क्या हम लोगों ने सेल्फ इंडिजिनेशन टाइप से भेजा था क्या? हम ही ने बनाया और हम ही ने भेजा? हम उतने कैपेबल थे नहीं उस समय। तो ये रसिया को हमने पैसा दे के और रसिया के ही क्षेत्र से इसको लॉन्च कराया था। अच्छा, रोहिणी की बात करो, रोहिणी की, तो रोहिणी जो था आपको मैंने बताया था ना, एक है लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। तो ये जो रोहिणी जा रहा था ये किस जगह पे जा रहा था? तो लो अर्थ ऑर्बिट। वेरी लो भी था ना एक, ठीक। लेकिन ये जिसमें जा रहा था वो कौन सा था? लियो, लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक। देखो वो क्वेश्चन देखो जिनमें मल्टीपल टाइप की चीजें दी हूं, ठीक। जैसे आप मान लो, देखो इस क्वेश्चन से पहले आप समझ लो जो आगे की चीज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। देखो जो भी चीज या तो न्यूज में होगी, जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि जितने भी सैटेलाइट हमने पढ़ लिए हैं, है ना, उन्हीं का अब फर्दर एडवांस्ड जो वर्जन है वही हम लोग लॉन्च कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में अपनी उपलब्धि बताने के लिए। तो उनके जो नाम है ना, जैसे आपने मान लो अभी इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जो चीज़ है वो नहीं पढ़ी, लेकिन अगर डिफेंस की आप बात करो तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमने रुस्तम नाम डिस्कस किया था, और रुस्तम नाम में मैंने आपको बताया था जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो मानव से रहित किसी एक वायुयान का निर्माण कर रहा है, जिसको हमने क्या बोला था? रुस्तम। अगर ये आपको पता है तो देखो मैचिंग में आप इसको मिला सकते हैं। तो बताओ अगर सी का मैंने 2 मिलाया तो देखो सी के 2 और सी के 2 है। अब ये जो ऊपर चीज लिखी है जैसे क्यूरोसिटी रोवर, क्यूरोसिटी रोवर, और दूसरा है मैसेंजर, ठीक। तो अब आप ये समझो कि चाहे बुध की स्टडी हो, चाहे वीनस अर्थात शुक्र की, चाहे आप शनि की बात करो,
या जितने भी जो प्लेनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, जो हमारे स्टार यानी कि सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उनको जानने के लिए, वहाँ से नॉलेज गेन करने के लिए अलग अलग जो देश हैं वो अपने स्पेस टेक्नोलॉजी में जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च करते हैं। तो जो भी, जैसे मैं आपसे बात करूं अगर बुध की, है ना, तो नासा जो है ना, नेशनल एरोस्केप, नेशनल, ये है ना नासा यूएसए की, तो नासा ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है मैसेंजर, मतलब एक यान लॉन्च किया जिसका नाम है मैसेंजर। और मैसेंजर ने ही बताया कि बुध जो कि सूर्य के सबसे नजदीक है ना, वहां पर पर्वत मिले। ठीक, तो ये सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद ही तो पता चला। अब देखो, मुझे तो पता है कि मैसेंजर जो है वो नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है ना, स्पेस में खोज कर रहा है बुध ग्रह से रिलेटेड। तो अगर आपने इससे इसको मिलाया तो देखो, बी का 4 और रुस्तम का मैंने DRDO यानी C का 2 लगाया, C का 2, तो देखो हमने आइसोलेट कर लिया ये। ठीक, तो अब हमको इन्हीं को पढ़ना है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था शटल, है ना, शटल यानी कि ऐसे विमान जो कि पहुंचेंगे ऑर्बिट में, बिल्कुल पहुंचेंगे, और जैसे वापस आते हैं ना, जैसे हम लोग के जो जिस हम लोग फ्लाइट में बैठते हैं ना तो वापस आते हैं, वैसे ही चक्कर लगाकर घूम कर और फाइनली कहाँ आएंगे, वापस। तो वो जो शटल वाला सिस्टम था, तो उसका शुरू करने वाला जो देश था वो कौन सा था, यूएसए। अब जो मैंने आपको पांचों नाम लिखाए यूएसए में, जो मैंने पांचों नाम लिखाए वो पांचों आपके पेपर में पूछे गए। जैसे एक बार ये पूछा गया था कि जब हम लोग यूएसए के शटलों को देख रहे थे तो सबसे लास्ट वाला जो शटल है, मैंने आपको बताया था वो है एटलांटिस। कौन सा था, एटलांटिस। और अगर बात करो शुरू की, ध्यान देना, बात करो शुरू वाले शटल की, तो उसकी 2 बार स्पेस में, 2 बार वो स्पेस में गया था, और 2003 का वो समय था जिस समय वो वापस लौट रहा था, याद आ रहा ना। उस समय चार्ज जो पार्टिकल हैं, जो जिनकी वजह से टक्कर होते हुए और क्या है, कैजुअलिटी हुई थी ना, जिनका नाम था कल्पना चावला। तो वो जो स्पेस शटल है ना, उनके पांचों के नाम अगर आपको याद आते होंगे तो देखो, मान लो उन्हीं की आपको केवल थोड़ी बहुत ही नॉलेज थी, ठीक है, तो उन पे आधारित भी एक तो इतने क्वेश्चन हैं। अब देखो, जैसे ये आया था यूपीपीएससी में, है ना, कि इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है। अच्छा, बताया था ना हासन कहाँ पर स्थित है, तो अगर आपको पता होगा कर्नाटक में स्थित है तो आप मार दोगे। ऐसे ही भोपाल तो सबको पता है, राजधानी ही है मध्य प्रदेश की। ठीक, अगर वो पूछता किन 2 स्टेटों में है यही मास्टर कंट्रोल सुविधा, आप MP वो बोल देते और कर्नाटका बोल देते। ठीक, हम वो क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो, ये यूपीपीएससी लोअर में आपके आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, साफ साफ वो ये कह रहा है कि जो शटल हैं किसके, नासा के, तो आप कहोगे 5 शटल थे नासा के, जो एक प्रोग्राम के तहत ये डिसाइड कर रहे थे कि हमें स्पेस में जाना है, ऑर्बिट के अराउंड में घूमना है और वापस धरती पर आना है। तो वो जो थे उनके आधार पर जो अंतिम शटल था, बताओ, कोलंबिया तो पहला था, अच्छा, अटलांटिस जो था वो लास्ट था। अब देखो यहां पर एक और नाम आया, ये डिस्कवरी, ठीक है, और देखो ये आया एंडेवर। ठीक, और मान लो यहीं एक आध और पूछ लेता वो,
नाम देके और कहता निम्न में से कौन सा जो अंतरिक्ष यान शटल है वो यूएसए का नहीं है, तो क्या आप 1 2 3 4 के आधार पर ये बोल सकते हैं कि ये चारों के चारों जो यान हैं वो किससे रिलेटेड है? नासा से। ठीक, क्या ये मेरे द्वारा कही गई बात सही है? ठीक, आप जरा सोचो और डिसाइड करके बताओ कि ये जो मैं बोल रहा हूं ये सही है। बताओ। देखो, डिस्कवरी मैंने पढ़ाया था, एंडेवर भी मैंने पढ़ाया था, एक था चैलेंजर, उसका नाम भी मैंने बताया था, अटलांटिस और कोलंबिया का नाम भी बताया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, कोलंबिया कितनी बार गया है? 2 बार। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब अगर इसी में मैं एक और नाम जोड़ देता, या आप क्वेश्चन के बेस पर देखो, जैसे देखो अब सब नाम ही नाम है ना, तो हम नाम पे ही डिस्कस करते हैं कि जो जो नामी गिरामी टाइप की चीजें हैं, जैसे जियो सिंक्रोनस वाली चीज मैंने बताई थी, है ना। चलो पहले उनको हम निपटा लें क्या? अब देखो, जितना भी मैंने जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में बोला था, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में बोला था, बताया था कि अगर ये आपकी अर्थ है तो इक्वेटर, जो इक्वेटर है ना वो सेम ये है, और ये अगर मैं देखूं तो इसको बोलेंगे जियो स्टेशनरी। और अगर हम तुंगता यानी कि एल्टीट्यूड को चेंज कर दें, बाकी जो ऊंचाई है वो 36,000 किलोमीटर ही हो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज हो, है ना, अरे प्रसारण के लिए, रेडियो रेडियो के लिए, तो जो यूज होंगे जैसे एक ये और एक ये, तो मैं नाम दूंगा 1 और 2 को क्या? जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस। और अगर इसकी बात करूं तो इसको बोलूंगा जियो स्टेशनरी, बोलूंगा ना, जियो स्टेशनरी। अब आप इन क्वेश्चन के आधार पर बताओ। देखो, दूर संचार, टेली कम्युनिकेशन का अगर हमें ब्रॉडकास्ट करना है तो जो प्रयुक्त उपग्रह हैं वो भू अप्रगामी कक्षा, एक और चीज आपको मिल गई, भू अप्रगामी कक्षा। बाकी हम जो लेते थे वो क्या लेते थे? जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी। ठीक है, चलो, तो वो कैसी होगी? तो वो होगी भूतुल्यकालिक होती है, बिल्कुल सही है। जियो सिंक्रोनस होती है, बिल्कुल सही बात है। चलो आगे, कक्षा वृत्ताकार होती है, बिल्कुल मैंने समझाया था। साथ में जो ऑर्बिट है वो पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल में होती है, ऑर्बिट जो है वो पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल में होती है। अरे समतल का मतलब जैसे ये है, ये प्लेन ही तो है, तो देखो ये जो है ना, ये इक्वेटर, ये प्लेन हुआ, तो ये कक्षा चाहे यहां लो चाहे यहां लो, उसी समतल में ही तो आ रही। जैसे ये लो इक्वेटर, अब अगर मैं ये लूंगा तो ये और ये समतल में ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा? समतल में भी है। अब बताओ, 22,236 किलोमीटर की तुंगता थी क्या? लियो में, लो अर्थ ऑर्बिट में हम जो रेंज ले रहे थे 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक ले रहे थे। साथ में मीडियम अर्थ ऑर्बिट में हम जो ले रहे थे वो 2000 से तो ऊपर, लेकिन 35,786 से नीचे, और 2 पार्ट में इसको भी ब्रेक कर रहे थे। याद आ रहा ना, मोनविया करके कुछ था ना, चलो, तो वो थे। और लास्ट में था हाई अर्थ ऑर्बिट, इसी में तो जियो था ना। चलो, तो बताओ ये गड़बड़ हो गया, मतलब मैं 4 4 और 4 काट दूं।
ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, 1, 2 और 3। मान लो आपको ये ना पता होता, तब भी देखो अगर फ्रेमिंग देखो ऑप्शंस की, तो उस फ्रेमिंग में अगर तीसरा गलत होता तो देखो यहां पर 4 4 4 को हटाने के बाद देखो ऑप्शन क्या मिलना मुझे, 1, 2 और 3। ठीक है, चलो अब बताओ। वो पूछ रहा है जियो स्टेशनरी जो पोजीशन है वो क्या होती है। वो कह रहा है भूस्थैतिक स्थिति क्या होती है, आप बताओ। आप कह दोगे पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमना बंद कर दे ऐसा कुछ नहीं होता है। जब कोई पदार्थ चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में हो, वो सूर्य ग्रहण वाला चीज, ठीक, वो सब तो नहीं है, पदार्थ पदार्थ वाली कोई चीज नहीं। आगे जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती, बिल्कुल सही, उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है। यही तो था जियो सिंक्रोनस में भी और जियो स्टेशनरी में भी। ये पृथ्वी थी, वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करते हुए 24 घंटे में अपनी गति को दोहराती थी, और यही सेम काम वो 36,000 किलोमीटर पे घूमता हुआ सैटेलाइट करेगा। इसका मतलब वेलोसिटी उसकी प्रचंड होगी, तभी वो उतने ही समय में इस अर्थ का चक्कर लगाएगा जितने समय में ये अपने आप को रोटेट करेगी। ठीक, तो ये ऑप्शन भी सही था। और बाकी जब पदार्थ पृथ्वी से एक निश्चित दूरी पर होता है, बताओ, दूरी पर होना ना होना तो चीज अलग है, रोटेट करने वाली चीज है ना भूस्थैतिक स्थिति। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही चला जाएगा। ठीक है, ठीक, अब बताओ भू स्थिर उपग्रह जो है, जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है, उसका परिभ्रमण काल कितना होता है, 24 आवर्स। मैं अगर आपसे कह दूं जो मियो में उपस्थित जो ऑर्बिट होते हैं उनमें अगर सैटेलाइट घूमे तो वो सैटेलाइट कितना टाइम लेते हैं, आप कहोगे 12 घंटे। ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा, मैं आपसे कहूं लियो जो है लो अर्थ ऑर्बिट है, जिसका हम बेसिकली यूज रिमोट सेंसिंग में या इमेज फॉर्मेशन में करते हैं, उसमें जो सैटेलाइट है वो 7.8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलता है। बिल्कुल सही बात, लेकिन इतनी तेज गति से चल के क्या वो इमेज का जो स्ट्रक्चर है उसको ले पाएगा। तो मैंने बताया था कॉन्स्टलेशन ग्रुप रहते हैं, एक क्षेत्र को किसी एक ने खींच दिया और बाकी उससे बचे रिमेनिंग क्षेत्र को उसके जस्ट बाद वाला जो है वो खींच रहा। इसीलिए हमें स्पष्ट दिखाई पड़ती है क्या, इमेज। ठीक है, क्या, फोटो। ठीक, चलो इतनी बात हुई। अब देखो आप फटाफट से पहले नाम मैं इंडिविजुअली लिखता हूं, उन नामों को आप देख लो क्योंकि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे अगर देखो कंफ्यूजन कराना हो तो देखो ये लाइका, ठीक है, और वेल्का स्ट्रेलका। ठीक, फिर मान लो मैंने ले लिया मंकी और फिर मैंने ले लिया फ्रॉग। ठीक, और उसने कह दिया लाइका जो कि डॉग का फीमेल वर्जन कह लो थी। अब आपको तो पता है भैया स्पुतनिक जो है वो गया था, तो स्पुतनिक फर्स्ट भी गया था और सेकंड भी गया था। अब कंफ्यूज बनाने के लिए वो कह दे ये इससे गई थी, तो बताओ क्या इससे गई थी। अब कंफ्यूजन की स्थिति में आपने अगर ये कर दिया क्वेश्चन गलत, क्योंकि स्पुतनिक सेकंड से गई थी। ठीक, अच्छा, ऐसे ही स्ट्रेल का जो है, स्ट्रेल का, तो अब स्ट्रेल का था क्या, तो वो था क्या, डॉग। वो कहे अंतरिक्ष में सबसे पहले लाइका, डॉग क्या गया था, बिल्कुल गया था।
अगर मंकी की बात करें तो मंकी भी जा चुका है, और बात करें फ्रॉग की तो फ्रॉग भी जा चुका है। और अगर मल्टी बनाने की कोशिश करें तो कह देगा पांचों, कह देगा एक दो तीन चार चारों, ठीक। और मान लो किसी और एक जीव का नाम दे देगा, है ना, और कहेगा मिलान करो, या एक दो तीन सही है, ऑप्शन बना लेगा, ठीक। तो इनका 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 जिस विमान से ये गए थे वो पता होना जरूरी है, ठीक। चलो अब फटाफट से हम पहले वो यान लिखते हैं, किस देश ने भेजे हैं वो लिखते हैं, किसकी वो परियोजना थी वो लिखते हैं, और वो सफल हुई या असफल हुई वो लिखते हैं, ठीक। जैसे सबसे पहले की अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो क्या है, आदित्य। आदित्य ये पुराने वाले हैं, आदित्य 1 2 L1, वो लैग्रांजे वाले नहीं, शुरुआत से। तो ये मिशन किसका था, हमारा था, किसका, इसरो, ठीक है। इसके तहत जो किया गया था वो सन की स्टडी थी। जैसे हम पृथ्वी में देखते हैं क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक, वैसे ही जो सूर्य है, जो सन है, उसके कोरोना की स्टडी करने के लिए, ठीक है। अब भाई करने के लिए क्यों, तो ये तो बहुत पहले का मिशन है, और आज की डेट में भी सन की स्टडी करने के लिए हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। उसका रीजन मेन ये है कि जो आप सन के स्टॉर्म सुन रहे हैं, है ना, या कुछ समय रहते रहते बहुत प्रचंड रूप से एनर्जी देता है सन, तो उससे सबसे पहले तो जो हमारी जितने भी सिस्टम्स लगे हैं उनको हानि होगी। और साथ में अगर बात करें अर्थ के मैग्नेटिज्म की, अर्थ के मैग्नेटिज्म की, उस पर भी काफी खतरनाक प्रभाव पड़ेगा। साथ में ये जो बेल्ट रहती है जो 36,000 किलोमीटर ऊपर है, इस पर भी जो सोलर फ्लेम्स हैं उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो उनका प्रभाव ना पड़े उसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं सन की, ठीक। चलो ये बात हो गई। ये कौन सा था या किस ईयर का था, तो ये बहुत पुराना है। और आदित्य की बात करो तो ये 2012 का, 2012, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 की बात करते हैं तो जो नाम आया था जिसमें बुध की स्टडी करने के लिए नासा एक यान को प्रक्षेपित करता है, उसका नाम क्या था, तो वो था आपका मैसेंजर। क्या था, मैसेंजर, ठीक। तो फेंकने वाली या लॉन्च करने वाली कौन थी, नासा। चलो मेन मैंने आपको काम बता दिया, जो क्या है मरकरी, है ना। मरकरी की स्टडी करके इमेज फॉर्म करके उसने ये बताया, ठीक है, कि माउंटेन स्थित है कहां पर, मरकरी पर, ठीक। और बहुत सारी चीजें दी थी, ठीक। अब वो डाटा में इतना सब तो पूछेगा नहीं। मैसेंजर, बुध की स्टडी किसने भेजा, नासा ने, ठीक। थर्ड की बात करो तो थर्ड नंबर पर जो आता है वो था क्या, फाल्कन, ठीक है, फाल्कन। ध्यान देना, एक ये है जो अभी हम बता रहे हैं, जो जियो की बात है या रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात है, वो भी कुछ लॉन्च करेगी फाल्कन नाम से, ठीक। तो कंफ्यूज मत करना, फाल्कन 1 और फाल्कन 1 की बात करो तो ये है, नाम सुना होगा आपने, एलोन मस्क, ठीक। पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं ये बहुत जबरदस्त व्यक्ति, ठीक। इनकी एक स्पेस कंपनी है, स्पेस एक्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन। उन्होंने ये फाल्कन 1 समझ लो कमर्शियल टाइप से, ठीक है। किस टाइप से, कमर्शियल, मतलब अगर आपसे कोई पूछे निजी कंपनी या निजी क्षेत्र की किसी कंपनी द्वारा सबसे पहले स्पेस में भेजे जाने वाला क्या कोई प्रक्षेपण यान था, स्पेस एक्स कंपनी एलोन मस्क की क्या भेजा था, फाल्कन 1, ठीक। वही अब स्टडी किए होंगे तो इसके बारे में
ठीक है, दो। इसके बस टू स्टेज थे इनके इसी के। ठीक है, ठीक ना। चलो अब बताओ, फोर्थ नंबर की बात करो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ भी है, जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन किसका है? तो CNSA। अब CNSA किसकी है? तो चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, चाइना की है, और उसने ही भेजा है क्या? एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखना। तो एडमिनिस्ट्रेशन की अगर कोई खूबी हो तो वो क्या है? ये वही शटल था, शटल। और शटल की खूबी होती है कि अंतरिक्ष यात्री उसमें बैठे रहते हैं। ठीक, तो अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला चाइना का कौन था? आप बात करोगे शटल। ठीक है, और जो थे उनका नाम तो नहीं है, काम का 2008। ठीक है, बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बात करो नंबर फिफ्थ की। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर में अभी नाम याद आया था ऑब्जेक्टिव में, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, कैसिनी। ठीक, तो कैसिनी किन का है? आप कहोगे वही सबसे आगे जो है आज की डेट में भी, नासा। और इसका उद्देश्य क्या था? तो जो सनी था ना, देखो देखो बेसिकली सन, जो सैटर्न, ठीक है, या शनि की स्टडी करने के लिए भेजा था। किनको? इनको। और इन्होंने स्टडी करके शनि की ये बताया, क्या बताया? कि जो शनि है उसके भी उपग्रह हैं, तो उनके किसी एक इंडिविजुअली उपग्रह की जानकारी देते हुए इसने बताया था कि उस उपग्रह में, तो पहले तो उस उपग्रह का पूछा जाता है नाम। तो नाम जो है ना उस उपग्रह का, वो है आपका टाइटन। क्या है? टाइटन। और यहां पे लिक्विड हाइड्रोकार्बन, लिक्विड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं। बहुत बड़ी चीज है ये, क्योंकि हमने आपको बताया कि क्रायोजेनिक में हम भी रेस में आगे हैं। मतलब हिमशीत या बहुत लो टेम्परेचर, जैसे आप अगर देखो तो 253 डिग्री सेल्सियस, इस पर हाइड्रोजन और किसी दूसरे ताप पर हम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। ठीक, और यहां देखो क्या कह रहा है, हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो अगर इसकी उपस्थिति मिली तो ये बहुत अच्छी बात है। कैसे नहीं, नासा का टाइटन, किसका? सैटेलाइट सैटर्न का, क्या उपस्थित है? लिक्विड हाइड्रोकार्बन। ठीक, चलो चलो, कैसनी के बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सिक्स्थ नंबर पर, और सिक्स्थ पर लेते हैं ATV। ATV यहीं से लिख लो, ATV। ठीक, तो आपको पता है लो अर्थ ऑर्बिट पर 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसका यूज अंतरिक्ष से रिलेटेड होने वाली जो अलग अलग जानकारियां हैं, अंतरिक्ष के बारे में अन्वेषण है, उसको प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। ठीक, अच्छा, अब वहाँ पर कोई अलग देश है तो उसने कभी किसी प्रोसेस के तहत रोबोट स्थापित किया, कोई अलग चीज है तो वो सामान लेके पहुंच गया, कोई दूसरा देश है तो उसने वहां पर लैब स्थापित कर दी। मतलब अलग अलग देशों ने अलग अलग क्या किया है, अपना कह लो कि योगदान दिया। तो ये भी ATV अब करेगा किसके लिए? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। अब क्या करेगा तो मैं बताता हूं। ये भेजा किसने पहले, ये लिख लो ना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। क्या किसी एक देश की है? नहीं, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जो छोटे छोटे हैं, पैसे अधिक ना लगे और काम भी हो जाए उसके लिए। ठीक, ESA ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और काम है तो ATV का काम है
मालवाहक, ये भी 2008 में ही है ना। मालवाहक, मालवाहक सीधा लिख लो, माल वाहक के रूप में, ठीक है। कहाँ? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और भेजा क्या है? तो मालवाहक के रूप में। हम्म ठीक है, मतलब एक यान भेजा है, वो वहां पर जाएगा, अपने माल को उतारेगा और आएगा, ठीक है। कहां से? तो कोरू। अब याद करो, कोरू से ही हमने शुरुआत में, नाम याद आ रहा? भास्कर, ठीक। चलो, ये बात हो गई एटीवी की। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एटीवी के बाद नाम आता है किसका? एटलांटिस का। आप सुन चुके हो, नासा। क्या ये शटल है? बिल्कुल शटल है, ठीक है। अटलांटिक क्या था? लास्ट, सबसे लास्ट शटल था। और इसकी अगर फीचर की बात करो, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अटलांटिस शटल भी है, ठीक। और साथ में जो मैंने आपको नाम बताया ना, अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस। तो जो खोज की थी उसके नाम पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लैब स्थापित करने का काम, पूरी की पूरी लैब को स्थापित करने का काम, जिस लैब का नाम क्या है? कोलंबस। क्या नाम है? कोलंबस। और उसको किसने स्थापित किया था? अटलांटिस, ठीक है। बात समझ में आई? चलो, ये भी काम हुआ कब था? तो 2008 में। तो एक ने मालवाहक, किस जगह से? कोरू। कहां पर? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। एक ने क्या? इसको अभी आप हटा लो, लैब। क्या नाम था? कोलंबस। किसने? यूएसए के नासा, ठीक। अटलांटिस के बाद बात करो, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, ये है डेक्स्टर, ठीक है। डेक्स्टर, ठीक। तो देखो, एंडेवर आपने नाम सुना है ना, स्पेस शटल। तो एंडेवर की उड़ान के दौरान ही डेक्स्टर जो था, वो कनाडा की स्पेस एजेंसी ने, किसने? कनाडा की स्पेस एजेंसी ने, ये डेक्स्टर क्या है? तो रोबोट है। रोबोट डेक्स्टर को कहाँ? वही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा। तो डेक्स्टर किसका है? इधर देख लो, कनाडा, कनाडा, ठीक। अच्छा, डेक्स्टर के बाद बात करो तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सोयूज, ठीक। ध्यान देना, नाम देख लो, सोयूज। ऐसे लिख लो या यहीं लिख लो, सोयूज, ठीक। और यहां पे जो नाम है 12 और 13, ठीक है। 12 और 13 दो अलग अलग हैं। यहां समझ लो ये रूसियन की, रसिया की थी, ठीक। रूस ने भेजा था। अब रसिया की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस लिख दो आप, ठीक। इसने भेजा था। और ये था शटल, ये क्या था? शटल। और इसमें जो बैठे थे उनमें एक सबसे कम उम्र की लड़की थी, सबसे कम उम्र की लड़की थी। वो कहाँ की थी? दक्षिण कोरिया की। अब इतना डीप में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो 5 तो थे यूएसए के। रोबोट था किसका? डेक्स्टर का। और बात करो यहां सोयूज की, तो सोयूज कैसा है? तो आप कहोगे एक प्रकार से क्रू को ले जाने वाला, ठीक है। चलो, तो सोयूज हुआ। अब सोयूज के बाद डिस्कवरी का तो आपको पता ही है, डिस्कवरी ये किसका है? नासा का, ठीक है, नासा का। अब इन्होंने भी किसी चीज को, जैसे इन्होंने लिखा है, जो
लिखा हुआ है कि वो होप 1 के दूसरे भाग को, होप 1, अब बताओ होप किसका मिशन है? सऊदी अरब जो है ना, उसने भी अंतरिक्ष में लॉन्च कर लिया। तो होप 1, अब ये मत समझना होप की बात करो तो वहां होप 1 को कहा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ठीक है, ले जाने का काम किसने किया है? डिस्कवरी। ठीक, फटाफट से बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9 और ये 10। सबसे पहला भैया कौन सा? आर्यभट्ट था ना, सॉरी आदित्य, आदित्य सन की स्टडी करने के लिए। दूसरा कौन था? मैसेंजर, बुध की स्टडी करने के लिए। थर्ड कौन सा था? तो थर्ड की बात करो, फाल्कन, किसका था? टॉप मोस्ट व्यक्ति हैं आज की डेट में, एलोन मस्क, स्पेस एक्स टाइप की कंपनी, निजी रूप से जाने वाला पहला। फाल्कन की बात करो तो नाम आया था किसका? एडमिनिस्ट्रेशन, किसका था? सर चाइना, कंपनी CNS से, ठीक है। काम क्या था इसका? तो ये क्रू को ले गया था, या समझ लो शटल है ये, ठीक है, शटल। नेक्स्ट का नाम आया था एडमिनिस्ट्रेशन के बाद तो कैसिनी, याद आ रहा? कैसिनी किसकी स्टडी? सैटर्न की, शनि की। और इसने पाया कि शनि का जो उपग्रह है वहां पर क्या है? लिक्विड हाइड्रो कार्बन। एग्री? कोई दिक्कत नहीं। आगे बताओ, कैसनी के आगे किन का नाम आया था? तो कैसनी के बाद थी वही जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ चीजों को पहुंचाकर वहां पर अन्वेषण को और बेहतर तरीके से कराने के लिए प्रयासरत हैं। तो देखो, ATV मालवाहक विमान था, कहाँ गया था? वहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कौन ले गया था? तो ATV के लिए भी रिस्पॉन्सिबल जो एजेंसी है, ध्यान देना, वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। ATV के बाद जो नई चीज गई वो थी क्या? एटलांटिस। यहां से सेवाएं खत्म थी शटल वाली, लेकिन एटलांटिस ने क्या योगदान दिया था? बिल्कुल दिया था। क्या चीज वहां पर ले गया था? तो एटलांटिस के लिए मैंने लिखाया क्या? वही वेधशाला कह लो या लैब कह लो, जिसको बोला गया कोलंबस। ठीक, एटलांटिस के बाद अगले के नाम की बात करो तो था डेक्स्टर। कौन रिस्पॉन्सिबल था? कनाडा। इन्होंने क्या किया? रोबोट। ठीक है, चलो 8 हो गए थे। 9 में की बात करो तो सोयुज था, सोयुज। वही 12 और 13 तो रसिया की रोसकोसमोस, और इनमें कम उम्र की एक यात्री बैठी थी, लेडीज थी वो। ठीक है, चलो यहां तक हो गया, यहां तक आपको याद हो गया होगा। एक और था यहां पर डिस्कवरी, था स्पेस शटल, लेकिन होप 1 इसको भी कहां ले गए? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अभी तक भारत के एक, यूरोपियन एजेंसी के एक, 5 से 6 किसके हैं? अकेले रसिया के हैं? रसिया के नहीं है, USA के हैं। ठीक है, चलो तो 10 तक आपकी बात हो गई। ठीक, चलो 11वें की अगर आप बात करो, 11वें नंबर की, तो 11वें नंबर पर जो नाम आता है वो है आपका एस्ट्रोसेट। एस्ट्रोसेट, अच्छा बताओ किसका है ये? एस्ट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। ठीक, बताओ एस्ट्रोनॉमिकल है या एस्ट्रोलॉजिकल है? एस्ट्रोनॉमिकल मतलब अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए जिस यान को हम लोग सैटेलाइट को ले जाने के लिए यूज करेंगे,
ऐसे नाम याद आ रहे हैं आपको? पहला था, कौन सी दूरबीन थी वो? अरे क्या नाम था उसका? बहुत बढ़िया थी ना। किसी साइंटिस्ट के नाम पे था। चलो अभी नाम याद आएगा तो हम बताते हैं। एस्ट्रोसेट। तो ये तो किसने भेजा था? ये तो इंडिया है ना अपना, ठीक है, इंडिया का इसरो। जेम्स वेब नाम था उसका, ठीक। और जेम्स वेब के पहले भी भेजी थी। जेम्स वेब तो बहुत टेक्निकल, हाई टेक्निकल थी। उसने तो आप ये समझ लो तारे के साथ साथ पूरे नेबुला की पिक्चर तक ले ली थी। और तो और जो आपका वो था ब्लैक होल, उसकी भी चित्र लेने में वो सक्षम था, ठीक। यहाँ एस्ट्रोनॉट की बात करो, सॉरी एस्ट्रोसेट की, तो वो था इसरो का। और इसका जो मेन काम था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के तहत इन्होंने किया क्या था? तो मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष वेधशाला, मल्टी वेव लेंथ, ठीक है, और अंतरिक्ष वेधशाला, अंतरिक्ष वेधशाला, ठीक है। किसने? एस्ट्रोसेट ने। चलो नेक्स्ट में आओ 12वें नंबर पर। तो 12वां नंबर है अपना, चाइना का छोड़ दो, चांग-ई 1। सीधा आओ बीगल 2। किस पर? बीगल 2। तो बी से नाम है ब्रिटेन। भाई ब्रिटेन भी अब आ गया है दौड़ में। तो बीगल 2 ब्रिटेन का था। और ब्रिटेन की अगर बात करो तो इसने वही सेम चीज जो चंद्रयान में हम लोगों ने विक्रम को खो दिया था ना, वैसे ही बीगल 2 ब्रिटेन का था। और ब्रिटेन ने भी खो दिया था इस प्रोसेस में। किसको? तो नाम है उसका मंगलयान पर, ठीक है। ये खो गया था मंगलयान पर, मार्स पर, मार्स पर जाके खो गया था, ठीक है। चलो बीगल के बाद 3-4 और बचे हैं, जिनमें पहला है आपका फैल्कन। ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना। एक था अपना फाल्कन 1, स्पेस एक्स एलोन मस्क, ये है फाल्कन। और ये जो भेजा है जाक्सा ने, है ना, जाक्सा ने। और अगर बात करो तो जो इसका नाम है वो क्या है? हायाबूसा, हायाबूसा, ठीक है। इसका जो एक्चुअल में जापानी नाम है वो क्या है? हायाबूसा। और जाक्सा ने जो भेजा है, तो इसने, इसकी स्पेसिफिकेशन में क्या था? इसने क्षुद्र ग्रह कोई था उसको टच किया था, ठीक है। क्षुद्र ग्रह को टच किया था किसने? इसने, ठीक। अच्छा अब बात करो नेक्स्ट की, 14वां, ठीक। तो 14वां है वीनस एक्सप्रेस। वीनस तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा, किसके लिए? शुक्र। वीनस मतलब शुक्र है ना, तो शुक्र के लिए भेजा गया था। और भेजा किसने? तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। और शुक्र ग्रह की जांच पड़ताल, शुक्र ग्रह की सुपरविजन कह लो या जांच पड़ताल कह लो, जांच पड़ताल, ठीक। फिर बात करो 15वें नंबर पर। तो 15वां है ओरियन। नाम लिख लूं मैं? ओरियन। फिर नाम लिख दूं कीकू, कीकू। और एट द लास्ट में है 16वें नंबर पर, तो वो है कोरूट, कोरूट। तो ओनियन किसका है? ओनियन है नासा, नासा का। और इसका जो उद्देश्य है क्या है? प्लूटो की जांच पड़ताल, प्लूटो की जांच पड़ताल। हालांकि अब प्लूटो जो है सोलर सिस्टम में जो सूर्य के चक्कर लगा रहा था उसको नहीं लेते हैं अब, ठीक है। चलो कीकू की बात करो तो कीकू था ये जापान, होकैडो, होन्सू, क्यूसू, किकुकू, उसी नाम से मिलता जुलता है ना।
किसका है? जापान, जाक्सा का। ठीक है, और इस जाक्सा की अगर बात करो तो इसने किसकी, हाँ ये है सबसे बड़ा, बिगेस्ट, ठीक है, बिगेस्ट सैटेलाइट कह लो वर्ल्ड का। कौन है? कीकू। ठीक, और लास्ट में कोरोट की बात करो तो जो कोरोट है वो नेस, ये किसकी स्पेस एजेंसी है? फ्रांस की। ठीक है, तो इस नेस का जो प्रक्षेपण किया है वो फ्रांस ने किया, और उसका जो रीजन था कि क्यों, किस वजह से, तो याद कर लो। हमारा जो सौरमंडल है, बुध शुक्र पृथ्वी शनि बृहस्पति अरुण वरुण, नाम सुना होगा, उससे बाहर किसी भी अदर अदर जगह की चीज खोजने के लिए जो मिशन लॉन्च किया गया वो क्या किया गया? कोरोट। ठीक है, तो अदर देन सोलर सिस्टम, तो मैं नाम लिख दूं यहां पे क्या? ठीक है, अर्थ से हटकर सौरमंडल के बाहर किसी दूसरे ग्रह को खोजने के लिए जो मिशन लॉन्च किया गया वो था कोरोट। ठीक, अब सीक्वेंस में चलना, आदित्य, सूर्य, मैसेंजर, नासा, बुध की स्टडी कर रहा था। ठीक है, उसके जस्ट आगे बढ़े तो थर्ड नाम पे था मैसेंजर के बाद फाल्कन, स्पेस एक्स, कॉमर्शियल कंपनी थी। फोर्थ नंबर पर एडमिनिस्ट्रेशन, चाइना का था। फिफ्थ नंबर पर कैसिनी, सैटर्न की स्टडी, सैटर्न का एक उपग्रह मिला, उस उपग्रह को टाइटन नाम दिया गया, और टाइटन पर जो मिला लिक्विड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर की बात कर लो, एटीवी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो चीज़ें अनिवार्य रूप से जरूरी थी, अलग अलग देशों ने उसको वहां पहुंचाने का भी काम किया, तो वो था एटीवी, है ना। अब एटीवी किसकी एजेंसी में आता था? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, अच्छा, फिर आया एटलांटिस, स्पेस शटल था, साथ में इसने लैब को बनाने का काम किया। कहां पर? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, लियो, लो अर्थ ऑर्बिट में, और उसका नाम क्या आया? कोलंबस। नेक्स्ट डेक्स्टर, कनाडा का था, ये बेसिकली एक रोबोट था। ठीक है, जिसको स्थापित कहाँ किया गया? स्पेस एजेंसी में। बात करो सोयूज 12 और 13, रूस का स्पेस शटल था, ले गया था अंतरिक्ष में व्यक्तियों को, और इसमें कम उम्र की एक लड़की भी थी। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करो एस्ट्रोसेट, भारत का था, किसकी स्टडी? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके तहत मल्टी वेवलेंथ की अंतरिक्ष वेधशाला को स्थापित किया गया। नेक्स्ट बीगल, ब्रिटेन का, काम क्या था? काम का तो नहीं पता चल पाया, लेकिन मार्स यानी मंगल की स्टडी करते ये खो गया। ठीक है, फाल्कन, जापान स्पेस एजेंसी, और हायाबूसा इसका अर्थ होता है एक क्षुद्र ग्रह से ये टकरा गया। ठीक, और बात करो वीनस एक्सप्रेस, शुक्र ग्रह की जांच पड़ताल के लिए। बात करो ओरियन की, प्लूटो की जांच पड़ताल। फिर कीकू, सबसे बिगेस्ट, कोरोट, एनईएस फ्रांस ने। ठीक है, इतनी बात हो गई हम लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्लान कह लो, या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कह लो, तो वो यान जिनको अलग अलग देशों ने भेजा अलग अलग प्लेनेट की स्टडी करने के लिए, कहाँ तक वो सफल हुए, उसी ने आगे की दिशा को दर्शाया। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आप कोई भी क्वेश्चन अगर देखोगे तो वो मिलता जुलता आपको लगेगा, किस से? इसी टाइप की चीजों से। जैसे देखो ये आया था, देखो ये आईएएस 2014 का क्वेश्चन था। ठीक, अब कैसनी से आपको पता चल जाएगा कि कैसनी का तो एक ही था कि हाँ वो सैटर्न, और सैटर्न में मिला था टाइटन, और जिस पर था लिक्विड हाइड्रो
कार्बन, याद आ रहा? तो बताओ कैसनी हाइगेंस, तो बताओ क्या ये शुक्र या वीनस की परिक्रमा करने वाला था और डेटा देने वाला था? बिल्कुल नहीं। चलो मैसेंजर, बिल्कुल ये था मरकरी से रिलेटेड, था ना? बताओ बुद्ध का मैपिंग किया और एक्सप्लोरेशन किया, बिल्कुल सही जानकारी दी, तो दो तो सही हुआ। अब उसमें वॉयेजर नहीं था, ठीक? तो मान लो अगर दो यहाँ हैं और एक हम जानते हैं होगा नहीं, तो दो यहाँ नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या सही हो जाएगा? ये। तो अब मुझे बताओ जो वॉयेजर था वो भी सौर मंडल से इतर एक ग्रह है जिसको पृथ्वी बोलते हैं, जहां पर जीवन संभव है। वैसे ही किसी और सोलर सिस्टम में क्या पृथ्वी जैसा जीवन संभव है, वो पता करने के लिए वॉयेजर भेजा गया था, यानी बाह्य सौर परिवार का अन्वेषण करना। ठीक है, बात समझ में आई? देखो ये भी और ये भी हमने पीछे देखा था। चलो अब बताओ, देखो ये रिमोट सेंसिंग का पूछ लिया। अब ऐसे ऑप्शंस धड़ाधड़ कटेंगे अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है। जैसे वो कह रहा है किन फीचर्स में या किन एक्टिविटीज में इंडियन रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल, पैदावार घटी बढ़ी, वन रिपोर्ट आती है। अंडरग्राउंड वाटर, बिल्कुल। खनिजों का एनालिसिस, बिल्कुल। लेकिन बताओ दूर संचार में का यूज होता है? मैंने बताया है क्या इंडियन रिमोट सेंसिंग दूर संचार में उपलब्ध है? ऐसा तो नहीं है। ग्लोबल पोजीशनिंग 2000 के ऊपर 36 के नीचे, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन, संचार तो सैटेलाइट है ना, यानी 36,000 किलोमीटर के ऊपर, मतलब ये काट दो। और क्या यातायात में है? संभव ही नहीं है। चलो तो चौथे और पांचवे को हटाओ, तो ये हटाओ चौथे पांचवा, ये हटाओ, सही क्या हो जाएगा? 1 2 और 3। एग्री? लो बताओ, जो अलग अलग सैटेलाइट हमने छोड़े उन सैटेलाइटों को थोड़ा सा एनालाइज करो और आंसर दो। सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, और फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्टेज के थ्रू बढ़े ना आगे, ये 4th स्टेज, ये 3 स्टेज। सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, याद आ